हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस टैरो रीडिंग। ये जो रीडिंग है दिस इज़ फॉर द साइन ऑफ Aquarius फ्रॉम जनवरी टू जून 2024। तो ये जो रीडिंग है दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट 6 months फ्रॉम जनवरी टू जून 2024। तो यहाँ पे तो एक्वेरियस ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी रीडिंग मूवमेंट के इर्द गिर्द है, यानी कि आप मूव कर रहे हैं, या तो आप प्लेस बदल रहे हैं या फिर आप कहीं ना कहीं आप जाना चाहते हैं। सो द प्लैनेट विच इज़ अफेक्टिंग यू फॉर द नेक्स्ट 6 months इज़ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपको इफेक्ट कर रहा है अगले 6 महीने। मर्क्यूरी इस समय रेट्रोग्रेड भी हो रहा है इस मंथ, और जो कुछ भी बातचीत करें सोच समझ के करें। पुरानी बातें आपको हॉन्ट कर सकती हैं, याद आ सकती हैं, या कुछ आपने फैसले लिए हो पहले उनको आप बदलना चाहते हैं, यू वांट टू चेंज। मर्क्यूरी इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग, स्पीकिंग, थॉट्स और हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल। तो ट्रैवलिंग भी शो करता है। तो मर्क्यूरी इज़ ऑल अबाउट कि आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। दूसरी एनर्जी विच इज़ इफेक्टिंग यू इज़ कैंसर। तो आप जो कुछ भी बोलें बहुत ही लविंग वे में बोलें, और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली सिचुएशन भी इफ़ेक्ट हो रही है इससे। तो इट इज़ सेइंग दैट दिस एनर्जी इज़ इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप है, आपकी फैमिली सिचुएशन बदल रही है। एक्वेरियस इन द नेक्स्ट 6 months आप यानी कि आप ये मदर चाइल्ड बॉन्ड भी शो करते हैं, या आप अपनी लाइफ में अपने एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हो सकता है, टेंडर हो सकता है, बहुत अफेक्शनेट हो सकता है। और आप जो भी बातचीत करें आप अफेक्शन के साथ बात करें, क्योंकि फैमिली मैटर्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। नेक्स्ट विच द हाउस विच इज़ बीइंग अफेक्टेड, द हाउस विच इज़ बीइंग अफेक्टेड इज़ द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आपको इफेक्ट हो रहा है। इट इज़ योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग इन योर लोकल नेबरहुड। तो आप कहीं ना कहीं कुछ जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं वो किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या कोई ट्रेनिंग चाहते हैं, कुछ हायर एजुकेशन चाहते हैं, वो उसमें उसमें पढ़ने के लिए जाएंगे। इसके अलावा हो सकता है कि आप अपना घर मूव कर रहे हो, आप नेबर, आप मतलब एक ही मोहल्ले से आप उसके दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हो, या फिर आपके नेबर से आपकी रिलेशनशिप बदल सकती है। सो थर्ड हाउस इज बीइंग अफेक्टेड विच इज़ अ हाउस ऑफ लर्निंग एंड नेबरहुड। नाउ द मून कार्ड इज सेइंग इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, स्कॉर्पियो एनर्जी। तो आपको स्कॉर्पियो एनर्जी में रहना है एक्वेरियस। मतलब आप थोड़े रिबेलियस टाइप के होते हैं, आप थोड़े अलग टाइप के होते हैं, अनकन्वेंशनल होते हैं। आप आप फ्री रहना चाहते हैं, आप रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप हर चीज़ की तहकीकात करें। स्कॉर्पियो एनर्जी जो होती है बहुत इंटेंस होती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिटेक्टिव एनर्जी होती है। बहुत चीज़ों को ठीक से पता करें, पता लगाएं कि, और अपनी फीलिंग्स को भी ठीक से जानें कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप रिलेशनशिप चाहते हैं जो कि बहुत सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, यू वांट टू बी सीरियस इन योर रिलेशनशिप्स नाउ, और उनको ठीक से उनको समझें। और अगर कोई पर्सन कंसर्न है तो उसके बारे में भी ठीक से पता लगाएं कि व्हाट डू यू वांट। और जो भी आपके अंदर भी कोई नेगेटिविटी ना, स्कॉर्पियो इज़ ऑल अबाउट आपके हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है उसको बाहर निकाल दें। लोगों से पॉजिटिव एनर्जी पे फोकस करें और लोगों से पॉजिटिव वे में मिलें। सो वी आर ऑल्सो गेटिंग मर्मेड ऑरेकल में वी आर गेटिंग डाइव डीप। तो इट इज़ द सेम एनर्जी स्कॉर्पियो, यानी कि पूरी तरीके से पता लगाएं। अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, कोई भी पेपर साइन कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो वो ठीक से पता लगा के साइन करें, बिकॉज मर्क्यूरी इज ऑल्सो कोई रेट्रोग्रेड दिस मंथ। लेकिन अगले 6 महीने में, क्योंकि आप जो भी डिसीजन अभी लेंगे वो अगले 6 महीने उस पर आपका असर रहेगा। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पेपर साइन करना उसको ठीक से देखें, कोई भी डिसीजन लेना उसको सोच समझ के लें, काफ़ी कुछ पता लगा के लें। दिस इज़ वॉट इट इज़ टेलिंग मी। नेक्स्ट कार्ड वी हैव गिल्ट। तो आप कहीं ना कहीं गिल्टी आप इमोशनल हो सकते हैं बिकॉज फैमिली मैटर्स इन्वॉल्व हैं। तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपने जो किया है वो ठीक नहीं किया, या फिर कुछ डिसीजंस आपने गलत लिए, तो आपको उस गिल्ट से बाहर निकलना है। या कोई और पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ गलत किया, वो गिल्टी हो। तो यू डोंट हैव टू फील गिल्टी और शेम और एनीथिंग। और आपको जो है वो पूरी तरीके से इस नेगेटिव भावनाओं से बाहर निकलना है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने अगर कुछ गलत किया है तो क्यों किया है, ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। इन सब बातों को दूर हटा दें, लेट गो ऑफ द पास्ट, पिछला सब कुछ भूल जाएं और आगे बढ़ें।
अगले 6 महीने मूवमेंट कार्ड आ रहा है। मूवमेंट का मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आइदर यू आर shifting your house or you are moving to another city or you are moving to another house, आप traveling कर रहे हैं। Mercury is also about traveling, Mercury planet आपका जो है, तो आप कहीं travel कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं, fast forward movement। It is also communication, talking कर रहे हैं आप, कुछ किसी से communicate कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव गॉट द होप कार्ड। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। तो आप अगले 6 महीने काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे एक्वेरियस, और ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत भी है, पॉजिटिव एनर्जी में रहें। सन कार्ड शो कर रहा है एंड इट इज़ ऑल अबाउट होप, यानी होप, पॉजिटिव एनर्जी, ऑप्टिमिज्म, फीलिंग हैप्पी। और किसी फॉर्म जो आपको किसी भी फॉर्म ऑफ नेगेटिव फीलिंग लाइक गिल्ट, उससे बाहर निकले और होपफुल रहें। आपकी ज़िंदगी में चेंज, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, खुशियाँ आने वाली हैं। Next, we have also got individuality. Every person has their own personalized study plan in this earth school. तो आप एक इंडिविजुअल हैं, मतलब अपनी पर्सनल फ्रीडम को अपने पास रखिए, दूसरों के एक्सपेक्टेशन पे बहुत ज़्यादा ना चले। वो अलग है, आप अलग हैं, आपकी इंडिविजुअलिटी आपकी है, उनकी इंडिविजुअलिटी उनकी है, और हमको हर एक को भगवान ने एक यूनिक तरीके से, अलग तरीके से बनाया है। सो यू शुड रिस्पेक्ट दैट यू आर डिफरेंट। अगर आपको लगता है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं तो यू आर एक्वेरियस। एक्वेरियस आर अनकन्वेंशनल, अनट्रेडिशनल, वो क्राउड के साथ नहीं जाते हैं, वो कुछ अलग करते हैं, और कभी कभी लोग शॉक्ड भी हो जाते हैं। सो बट यू डोंट हैव टू फील गिल्ट, यू डोंट हैव टू फील गिल्टी और अशेम्ड कि आप कुछ अलग काम कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से फैसले ले रहे हैं, या जो लोग यूजुअली नहीं लेते हैं आप वो कर रहे हैं, तो डोंट फील बैड अबाउट इट। आप अपनी इंडिविजुअलिटी, यानी कि अपनी जो भी आपकी अपनी पर्सनल थिंकिंग है उसको रिस्पेक्ट करें और उसके हिसाब से डिसीजन लें। आपको दूसरों क्या सोचते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। नेक्स्ट वी हैव वाइज वुमन ऑफ ग्रेस। तो जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं वो सही है, गॉड इज़ विद यू। चाहे कोई कुछ भी समझे, कुछ भी आपके बारे में सोचे, जो आप कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, आपको लगता है कि उसमें आपका सुख है, उसमें आप खुश हैं। सो यू शुड ग्रेसफुली गो अहेड विद दैट डिसीजन। जो भी डिसीजन आप जो फैसला करें उसको ग्रेसफुली आगे लेकर के बढ़ें, आगे मूवमेंट करें, पीछे मुड़ के ना देखें कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है। Now in the relationship, romantic card, we have got love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. तो आपको अपने बारे में पहले सोचना है। थोड़ा सेल्फिशनेस दूसरों के लिए हो सकती है, लेकिन कभी कभी हमको सेल्फिश होने की ज़रूरत होती है। सो यू शुड बी आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और आप अपने बारे में पहले सोचें, दूसरों के बारे में बाद में सोचें, क्योंकि कभी कभी आपका जो फैसला ले वो हो सकता है दूसरे उससे सहमत ना हो। तो दिस डजंट मीन कि आप आप यू आर बैड और यू आर डिफरेंट, तो यू फील कि अरे ये पीपल आर नॉट हैप्पी विद माई डिसीजंस और चॉइसेस। तो इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, यू बी योर सेल्फ। और नेक्स्ट वी हैव गॉट मैसेंजर, द हॉक कार्ड एनिमल डेक में, और ये बोलता है कि स्पिरिट इज सेंडिंग यू मैसेजेस, ओपन योर ग्रेटर विजन टू सी द साइंस, फोकस ऑन प्रायोरिटीज, और यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तो आप जो भी फैसला ले रहे हैं, यू मूवमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को लेके बढ़ें, और वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ राइट बिकॉज फॉर योर फ्यूचर। तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। You have a bright future, और आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिट आपको मैसेजेस भेज रही है, गॉड आपके साथ है। हो सकता है आप डबल डिजिट नंबर्स देखें, या कुछ ऐसे ड्रीम्स में आपको कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिल सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो वट एवर यू आर डूइंग इज़ करेक्ट, एंड कोई भी अपनी प्रायोरिटीज़ तय करें, अपने हिसाब से तय करें, दूसरों के कहने पे बहुत ज़्यादा ना चलें। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन एक्वेरियस आपका हो सकता है, वट एवर क्वेश्चन इज़, द आंसर इज़ रिमेन पॉजिटिव। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके डाउटफुल हैं, कहीं आप मूव कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफ़र ले रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, या मैरिज करना चाहते हैं, तो यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। एंड लेकिन आपको ठीक से पता करना है, आपको ठीक से तहकीकात करनी है, यू हैव टू डू द इन्वेस्टिगेशन। और बिकॉज मून कार्ड इज सेइंग दैट
डाइव डीप मून कार्ड कह रहा है कि आपको ठीक से पता लगा कर ही कोई भी डिसीजन लेना है, दोनों साइड्स की क्या सही है क्या गलत है, एंड बट यू रिमेन पॉजिटिव। द आंसर इज आप पॉजिटिव ही रहें। नाउ द टैरो कार्ड रीडिंग इज द 8 ऑफ कप्स, द 3 ऑफ सॉर्ड्स, द जस्टिस एंड द 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवलिंग शो कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, और कहीं ना कहीं पास्ट ईयर में आपका बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ था, यू आर फीलिंग वेरी वेरी सैड, बट नाउ यू वांट टू टेक अ डिसीजन, यू वांट टू डू जस्टिस। आप अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लिब्रा एनर्जी, यू कुड बी डीलिंग विद द लिब्रा। तो आप जो भी चीज़ें आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे रही हैं, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम इट, और आप यू आर मूविंग टू कामर वाटर्स। आप जहाँ आपको पीस मिले आप उधर की ओर, उस डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे अगले 6 महीने में। और जो चीज़ आपको इमोशनली आपको नहीं फुलफिल कर रही है, या आपको लगता है कि आप वहाँ से बोर हो चुके हैं और आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, खालीपन एम्प्टीनेस लग रही है, तो आप वहाँ से डिस्कनेक्ट करके यू विल मूव टू समवेयर जहाँ पे आपको अच्छा लगे, आपको पीस महसूस हो, एंड यू विल ट्राई टू बी यू नो जस्ट। आप अपनी लाइफ में चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डू इट इन अ वेरी लविंग मैनर, बिकॉज कैंसर शो कर रहे हैं तो फैमिली मैटर्स हो सकते हैं। मून कार्ड इज द ओवरऑल एनर्जी, तो आप थोड़ा सा आपको डाउट्स हो सकते हैं कि क्या आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो डोंट बी इन योर डाउट्स, और अपने फियर्स को हटा दें, लेकिन ठीक से पता कर ले, अपने फियर्स को हटा दे, डाउट्स को हटा दे। द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट एज आई टोल्ड यू, एंड यू शुड ऑलवेज रिमेन होपफुल। जितने भी चैलेंजेस आए, try to remain hopeful, you know, in your future, in the next 6 months your future is bright। आप बेवजह डर रहे हैं, बट जो भी चीज़ें हैं ठीक से पता करके तभी डिसीजन लें। So this is what I have for you, Aquarius. If you got something, please hit the like button and see you next time. Bye bye.